Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is characteristic of sound. So basically we audible to many different frequency sound. हम लोग रोज़ाना बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के साउंड को सुनते हैं, बट ये जो साउंड है वो अलग अलग उसके जो क्लासिफिकेशंस है वो कैसे हम लोग डिफरेंटली कर सकते हैं. सो मेनली जो क्लासिफिकेशन के जो पार्ट्स है, देर आर थ्री पार्ट्स एंड फर्स्ट पार्ट इज लाउडनेस. कितनी आवाज कितनी बड़ी है, कितनी लाउड है, वो लाउडनेस से हमें पता चलेगा. सेकंड, जो हमारा साउंड है उसकी पिच कैसी है, क्लियर, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. एंड द थर्ड वन कि हाउ व्हाट इज द क्वालिटी, जो साउंड की जो पर्टिकुलर क्वालिटी है वो कैसी होगी. तो इन तीन चीज़ों से हम लोग साउंड को डिफाइन करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्लियर. अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है विच इज कॉल्ड सीआरओ. तो सीआरओ को, उस सिस्टम को कैसे हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं. तो सीआरओ में ये जो सीआरओ का है वो इनपुट है एंड दिस वन इज आउटपुट. आउटपुट को मैं एक्स एक्स नाम दूंगा, इनपुट को वाई वाई. ओके. अब सीआरओ में एक स्क्रीन लगा रहेगा जिससे कि हमें पता चले कि साउंड की जो वेव्स पैटर्न है वो कैसी होगी. तो साउंड की वेव पैटर्न कुछ ट्रांसवर्स वे में होगी, ट्रांसवर्सली दे विल प्रोपेगेट. क्लियर. ओके. अब यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करेंगे, वो आगे जाके यहाँ पर एक माइक्रोफोन से जुड़े हुए होंगे. तो यहाँ पर एक माइक है. क्लियर. तो ये माइक से कुछ ओके कुछ इस प्रकार होगा. तो यहाँ से जब आवाज़ आएगी वो कन्वर्ट होके हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में देगी जो कि वेव फॉर्म में होंगे. ओके. तो यहाँ पर जो साउंड वेव होंगे वो कैसे होंगे. तो साउंड वेव का जो सोर्स है उसके लिए हम लोग ट्यूनिंग फोर्क का यूज़ करेंगे. ट्यूनिंग फोर्क में हम लोग एक रबर पैड में उसको हिट करेंगे. वो जब ऑसिलेट होगा, वाइब्रेट होगा, उसके ऑसिलेशन से यहाँ पर साउंड वेव्स के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल में हमें देने वाला है. सो ये थी पूरी प्रोसेस. क्लियर. तो यहाँ पर ये ऑसिलेट होने वाला है एंड आफ्टर दैट वी गेट इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर दैट. ओके. अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये जो साउंड है उसकी जो लाउडनेस है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो हम लोग यहाँ पर दो पर्टिकुलर उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट वे में. पहले मैं एक बार जो ये हिट करवाऊंगा, तो हिट करवाने के बाद अगर वो सॉफ्टवेयर हिट करवाया होगा तो कैसे वेव पैटर्न्स मिलेंगे. तो पहले मैं टॉपिक को लिख लेता हूँ, लाउडनेस इन वेव पैटर्न. क्लियर. तो एकदम सॉफ्टली मैंने हिट करवाया, सॉफ्टवेयर हिट करवाने के कारण जो वेव पैटर्न मिला मैं यहाँ पर उसका ड्राइंग करूँगा. कुछ ऐसा वेव पैटर्न मिला. क्लियर. अगर मैं इसका वेवलेंथ फाइंड करना चाहूँ तो वेवलेंथ इज माय लैम्बडा अप टू दी वन ऑसिलेशन, वो जो उसकी लेंथ होगी वो. ओके. अब यहाँ पर जब मैंने सॉफ्टली हिट करवाया था तो जो साउंड यहाँ से मिलेगा, साउंड भी सुनाई देगा, वो साउंड भी कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, फीबल होगा, एकदम थोड़ा सा कम होगा. अब मैं उसको थोड़ा हार्डली हिट करवाऊंगा, थोड़ी जोर से मारूंगा, तब की वेव पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करूं. तो तब की वेव पैटर्न यस कुछ ऐसी मिलेगी. दोनों में क्या डिफरेंस है. तो दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों में से इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है. क्लियर. इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बट वेवलेंथ इज कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, सिर्फ चेंज आया तो एम्पलीट्यूड में. तो जबकि सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो वो उसकी लाउडनेस में डिफरेंस लाएगा. तो ये ज़्यादा लाउड होगा और ये कम लाउड होगा. यहाँ पर हमने हार्ड हिट किया था
यहाँ पर सॉफ्ट हिट किया था। तो साउंड में भी डिफरेंस होगा, यहाँ पर साउंड ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर साउंड कम मिलेगा। सॉरी, ज़्यादा कम मतलब कि ज़्यादा लाउड मिलेगा और कम लाउड मिलेगा, इसका ये मतलब था। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग लाउडनेस है, उस लाउडनेस को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेगी अगर उसकी बात करें, तो लाउडनेस और इंटेंसिटी में पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लाउडनेस और इंटेंसिटी बोथ आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। तो पहले अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी, अगर इसकी इजी फॉर्मूला लिखूं तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन एरिया। ये इंटेंसिटी की फॉर्मूला है। अगर उसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट विल बी वाट मीटर टू इनवर्स। क्लियर? तो इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन पावर एज वेल एज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी कम मिलेगी। तो ये जो सरफेस एरिया है, ये कौन सा सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया में इंटेंसिटी कम रहेगी, बट सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो लाउडनेस उतनी ज़्यादा मिलेगी। सो इंटेंसिटी और लाउडनेस इस वजह से दोनों चेंज होते हैं। अब इंटेंसिटी की बात हो गई, आई इज इक्वल टू पी अपॉन ए, बट इंटेंसिटी कौन सी चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो दैट फैक्टर्स आर आई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ओके, सेकंड फैक्टर आई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा तो इट इज द इंक्रीजिंग फोर्थ। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगा। एंड द थर्ड टर्म दैट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो इन चीज़ों में मेनली इंटेंसिटी फैक्टर्स, दिस आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द इंटेंसिटी। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं लाउडनेस। भाई लाउडनेस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस, तो मैं लिख रहा हूँ लाउडनेस फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ लाउडनेस दैट इज अगेन लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पर ही हमने देखा अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा तो हमें ज़्यादा सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड कम हुआ तो धीरे से सुनाई देगा। तो लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला ही एग्जाम्पल था। क्लियर? तो उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो हमें ज़्यादा लाउड सुनाई दिया, और एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया तो कम लाउड सुनाई दिया। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड फैक्टर दैट इज लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये डी क्या है, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। अगर दोनों में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही लाउडनेस कम होती चली जाएगी। आप लोग समझ सकते हो कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे अगर आप खड़े हो तो ट्रेन का जो लाउडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगा, बट आप दूर चले जाओ थोड़े मीटर या ज़्यादा थोड़े किलोमीटर में, तो फिर उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी, आपको सुनाई नहीं देगा, कम सुनाई देगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? तो दिस इज द फैक्टर। ओके, नाउ थर्ड इज लाउडनेस। तो लाउडनेस ऑल्सो जो हमारा मीडियम है, सो इज डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। यस, डेंसिटी ऑफ मीडियम मतलब कि कैसे इफेक्ट करेगा, तो वो भी प्रोपोर्शन में है। मतलब कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही आवाज़ लाउड मिलेगा। तो कब ये कब होता है, तो हमने देखा है कि विंटर सीजन में डेंसिटी कम होती है तो ज़्यादा बोली गई, ज़्यादा ज़ोर से दी गई आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं देती। बट अगर गर्मी की सीज़न और डेंसिटी ज़्यादा है तो थोड़ी सी भी आवाज़ हमें सुनाई देती है थोड़े दूर के डिस्टेंस तक। तो ये अफेक्ट करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम भी अफेक्ट करेगा। क्लियर? फोर्थ वन
that is loudness depends on surface area. कैसे? तो वी नो दैट स्कूल बेल्स हो या फिर कोई बड़ी सी जगह में कोई बेल लगाई हुई होगी तो वो बड़ी सी बेल होगी, जो रिंग बेल होती है ना। क्यों बड़ी रिंग बेल होगी? क्योंकि जितना उसका सरफेस एरिया जाता उतना ही वो लाउड वॉइस क्रिएट करेगा। तो उस बेल जो रिंग बेल है उसमें ऑलवेज जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा रखा हुआ होता है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो उतनी उतनी लाउडनेस भी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? ओके, आफ्टर फिफ्थ, लाउडनेस डिपेंड ऑन रेजोनेंट। कैसे? तो कोई अगर रेजोनेंट वाला जो डिवाइस है, वी नो दैट रेजोनेंट डिवाइस क्या करेगा, तो उसकी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीट्यूड से सेम कर देगा, उसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। बट ये चीज़ जो करता है उस डिवाइस को हम लोग रेजोनेंट बोलेंगे। और वो रेजोनेंट जब कभी भी हम लोग कोई सोर्स के नज़दीक रखेंगे, कौन से सोर्स के, जो भी वॉइस क्रिएट करता है उस सोर्स के नज़दीक रखेंगे, तो वो ज़्यादा लाउड बना के उस वॉइस को भेजेगा। कब ऐसा यूज़ होगा? तो वी नो दैट हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसमें कई जगह पे हम लोग सिर्फ एयर को अंदर आने देते हैं, मतलब कि एक बक्सा जैसा होता है, जैसे कि हारमोनियम में। तो क्या होता है उसमें कि एयर को हम लोग एज अ रेजोनेंट यूज़ करते हैं, और वो जब उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एयर की और साउंड फ्रीक्वेंसी दोनों अगर मैच हो गई तब हमें रेजोनेंस मिलेगा, तब ज़्यादा साउंड सुनने को मिलेगा। सो लाउडनेस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन रेजोनेंट मटीरियल्स। जब कभी भी उसको नज़दीक रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। क्लियर? सो ये 5 फैक्टर्स थे लाउडनेस पर। क्लियर? दूसरी चीज़ कि जो हमारी जो लाउडनेस है वो पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है। किसी को कम सुनाई देगी कोई चीज़, किसी को ज़्यादा सुनाई देगी कोई चीज़। अगर दोनों की सेम इंटेंसिटी है, फिर भी अगर कोई फ्रीक्वेंसी या फिर एम्पलीट्यूड में अगर चेंज होगा तो सेम पर्सन उसको अलग अलग लाउडनेस से सुनेगा। और अगर उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा और लाउडनेस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा बट इंटेंसिटी सेम होगी, तो दो अलग अलग पर्सन भी उसको अलग अलग सुनेंगे। तो किसी को वो चीज़ लाउड सुनाई दे सकती है और किसी को वो चीज़ कम सुनाई दे सकती है। क्लियर? सो दिस इज़ अवर फॉर दिस टॉपिक, दिस इज़ अवर पार्ट 1। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। क्लियर? तो ये अभी 2 टॉपिक हमारे बाकी है, वो दूसरे वीडियोज़ में मैं कवर करने वाला हूँ। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई video lectures till the end. Please like my videos and subscribe my channel.